चीन के एशिया में बढ़ते हुए दादागिरी को देखते हुए यूएस ने कड़ा रुख अपना लिया है। यूएस यूरोप से अपनी सेना को हटाकर एशिया में तैनात करने वाला है और इसकी शुरुआत वो जर्मनी से कर रहे हैं। अमेरिका ये कदम ऐसे वक्त पे उठा रहा है जब भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनावपूर्ण स्थिति बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी में खतरा बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा जो न्यूज़ है वो ये है कि यूएस जो है वो अपनी सेना को यूरोप से हटाकर एशिया में तैनात कर रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या एशिया में वो इंडिया में भी अपनी सेना को तैनात करेंगे या नहीं करेंगे? तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप या यूँ कह सकते हैं कि वहाँ के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर, उनसे जब पूछा गया एक वर्चुअल सब मीटिंग में कि यूरोप जो है, यूएस जो है वो यूरोप से अपनी सेना को कम क्यों कर रहा है, तो दोस्तों उन्होंने जवाब दिया कि द चाइनीज थ्रेट टू इंडिया एंड साउथ एशिया इज वन ऑफ द रीजन वाई यूनाइटेड स्टेट इज रिड्यूसिंग इट्स ट्रू प्रेजेंस इन यूरोप। यानी कि जब उनसे पूछा गया कि यूरोप से आप अपनी सेना को क्यों हटा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया सहित साउथ चाइना सी में, साउथ एशिया में जितने भी कंट्री हैं उनको चाइना से थ्रेट है और इसीलिए यूएसए जो है अपनी फ़ौज को, अपनी सेना को, मिलिट्री को यूरोप से कम करके वो एशिया में तैनात करेंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ कंट्री का उन्होंने नाम भी बताया, जैसे कि इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी। इन्होंने कहा कि इन सभी जगहों पे चाइना का थ्रेट बना हुआ है, जिसकी वजह से हमको ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो यूएस मिलिट्री हम जहाँ पे भी डिप्लॉय करते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स का मतलब कि अगर यूएस किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में, आइलैंड पर या कहीं पे भी अपने मिलिट्री को डिप्लॉय कर रहा है तो उसके कुछ कारण होते हैं कि उस जगह पे क्यों करना है, किस लिए करना है और उससे क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, उन्होंने कारण ये बताया कि यूरोप में इसलिए उन्होंने किया था, तब उनको रशिया से थ्रेट था यूरोप को, लेकिन आज उतना थ्रेट रशिया से नहीं है, इसलिए अब यूरोप में उतने फ़ौज की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से वो कम कर कर एशिया में तैनात करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया सहित पूरे एशिया में अभी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रभाव बढ़ रहा है उससे पूरे इस रीजन को, इंडो पैसिफिक रीजन को बहुत ही खतरा बना हुआ है और इसकी वजह से उनको इस एरिया में अपने मिलिट्री को तैनात करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ ही माइक पोम्पियो है, उन्होंने चाइना जो हरकत चाइना ने किया था एलएसी पर, उसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया है चाइना को, और उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने रोग एक्टर कहा है। रोग एक्टर का मतलब अगर आप आसान भाषा में समझें तो जो डिसिप्लिन नहीं है, अनडिसिप्लिन। अगर आप उससे भी सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो रोग एक्टर का मतलब होता है दुष्ट, जिसका जो कार्य है वो दुष्ट वाला कार्य है, बुरा इंसान वाला कार्य है। तो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने रोग एक्टर भी कहा है। अब दोस्तों, इसके कई मायने हो सकते हैं। पहला कि यूएस में इस साल इलेक्शंस हैं और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर खुद ही इतना प्रेशर बना हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस को वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। यूएस के मुकाबले कई देशों ने उस यूएस से ज़्यादा बेटर कोरोना वायरस पेंडेमिक को हैंडल किया। इवन हमारा जो कंट्री है वो भी यूएस से काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। तो कोरोना वायरस को लेकर और बाकी बहुत से मुद्दों को लेकर जो उनका फॉरेन पॉलिसी है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और उस प्रेशर में भी वो इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। दूसरा कारण दोस्तों ये भी है कि 2018 से ही चाइना और यूएस के बीच में जो है ट्रेड वॉर चल रहा है और उस ट्रेड वॉर के बाद जैसे कोरोना वायरस का महामारी शुरू हुआ तभी से डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं कि कोरोना वायरस फैलाने का जो काम किया है वो चाइना ने किया है। तो वो स्टार्टिंग से ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद ऐसा नहीं है कि चाइना के खिलाफ
यूएस का ये पहला ऐसा कोई स्टेप है। इससे पहले उन्होंने तिब्बत पे बिल पास किया कि अब हमको तिब्बत में जाने के लिए चाइनीज ऑफिशियल से नहीं पूछना पड़ेगा, और जो वहाँ पे हमें रोकेगा उसके ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे, बैन लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके के कदम वो उठा रहे हैं। हांगकांग इशू पे भी उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं। तो ट्रूप्स को डिप्लॉय करना उनका कोई पहला और नया स्टेप नहीं है, क्योंकि चाइना और यूएसए में बीच में जो राइवलरी है वो और ज़्यादा टेंशन है, वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों एक कारण और है कि साउथ चाइना सी में यूएस का एक समय हुआ करता था कि वो अनचैलेंज अनपैरेलल हुआ करते थे, यानी कि वो फ्री नेविगेशन किया करते थे इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि इस रीजन में उनको कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं था। लेकिन दोस्तों आज इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, स्पेशली साउथ चाइना सी की बात करें तो उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है चाइना। अब जिसकी वजह से यूएस जो है वो यूएस की जो वॉरशिप्स है, नेवी है, वो फ्री नेविगेशन नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों ये भी एक कारण है कि यूएस को अब साफ साफ दिख रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में उसका जो प्रभाव है वो कम हो रहा है, और यूएस ये कतई नहीं चाहता है कि उसका इस रीजन में प्रभाव कम हो, क्योंकि दोस्तों यूएस अपने आप को सुपर पावर मानता है और फिलहाल तो वो सुपर पावर है भी। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि दुनिया के किसी भी कोने में उनका प्रभाव कम हो, और स्पेशली इस रीजन में तो उनका प्रभाव बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस वजह से भी वो अपने फौज को एशिया में तैनात कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद एक और वजह है कि एशिया में उनका सबसे बड़ा पार्टनर जो है वो है जापान और फिलीपींस के साथ यूएस का डिफेंस पैक्ट है। डिफेंस पैक्ट का मतलब कि अगर कोई भी देश जापान के ऊपर हमला करता है या फिलीपींस के ऊपर हमला करता है तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि वो अमेरिका पे हमला कर रहा है, और उस फिर वॉर में जो यूएस है वो डायरेक्ट फेस टू फेस उस कंट्री से लड़ाई करेगा, उस वॉर में इन्वॉल्व होगा जिसने जापान या फिर फिलीपींस के ऊपर हमला किया है। तो दोस्तों कारण बहुत से हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यूएस की मिलिट्री कितने देशों में है। तो दोस्तों यूएस की जो मिलिट्री है, जो फोर्सेस है, वो करीब करीब 150 देशों में है। और अगर हम एशिया की बात करें तो दोस्तों एशिया में करीब 1,45,000 उनके फोर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ये जो फोर्स वो बढ़ा रहे हैं इससे पहले से ही। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा करीब 55,000 के करीब जापान में उनके जो फोर्सेस है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो दोस्तों इस तरीके से ऐसा नहीं है कि चाइना को उन्होंने पहले से नहीं घेरा हुआ है। चाइना के आसपास अभी भी यूएसए के करीब 50 से 55,000 या आप यूँ कह सकते हैं कि 60,000 के पास भी जो यूएस की मिलिट्री फोर्सेस है वो चाइना के पास हैं, लेकिन वो फिर भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने, जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने इस एरिया में जो उनका फ्री नेविगेशन है, जो उनका प्रभाव कम हो रहा है, वो उसको कम नहीं होना देना चाहते हैं। जापान के अलावा साउथ कोरिया, बहरीन, यूएई, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, लगभग हर देश में उनके यूएस के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो तैनात हैं। दोस्तों एक सवाल ये भी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि एशिया में वो अपनी फौज को तैनात कर रहे हैं, तो एशिया में हमारा देश भारत भी आता है, और भारत और चीन के बीच में अभी तनावपूर्ण स्थिति बना हुआ है। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यूएस जो है वो भारत के साइड से स्टेटमेंट दे रहा है। जैसा कि उन्होंने भारत को क्रिटिसाइज नहीं किया, यहाँ पे हमारी गलती भी नहीं थी, गलती यहाँ पे चाइना की है। तो यहाँ पे यूएस जो है वो चाइना को सीधे सीधे क्रिटिसाइज कर रहा है कि एलएसी पे जो भी अभी तनावपूर्ण स्थिति बना हुआ है इसका जिम्मेदार जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है और पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो चाइनीज आर्मी को, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को इसके लिए ब्लेम कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि क्या इंडिया में भी उनके जो मिलिट्री जो फोर्सेस है वो तैनात किए जाएंगे। तो दोस्तों अभी इस पर ना ही यूएस की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही भारत सरकार के तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है। और दोस्तों मोस्ट प्रोबेबल यही है कि इंडिया में यूएस मिलिट्री फोर्सेस नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि हम लोग अपने बॉर्डर की जो सुरक्षा है वो खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया में उनके फोर्सेस यूएस मिलिट्री नहीं आएगी, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा दोस्तों ये देखने वाली बात है। अब दोस्तों एक कारण ये भी है, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्शंस हैं, तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों चाइना का जो एक्सपेंशन पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा वो एग्रेसिव हो गए हैं। यानी कि पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें तो सिर्फ उनका इंडिया के साथ ही विवाद नहीं चल रहा है, चाहे वियतनाम हो
चाहे फिलीपींस हो, मलेशिया हो, हर देश के साथ चाइना का ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो चल रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं इस रीजन में अपने प्रभाव को, जैसा कि यूएस ऑलरेडी समझ चुका है, चाइना इस एरिया में अपने प्रभाव को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द बढ़ाना चाहता है। और दोस्तों इसीलिए अभी नेपाल के बॉर्डर के आसपास भी जैसे न्यूज़ आ रही है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उसने नेपाल के भी कुछ लैंड को कैप्चर कर लिया है। एक गाँव को भी कैप्चर किया है, विलेज को, जिसका नाम रुई है। तो दोस्तों और वो रोड काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो थ्रेट है वो सच में इंडिया के ऊपर भी आप कह सकते हैं, या बाकी जो भी कंट्रीज है साउथ एशिया के, उनके ऊपर थ्रेट तो सही में बना हुआ है। दोस्तों यूएस और चाइना के जो वॉरशिप है उनके नेवी के बीच में छोटे मोटे हर दिन फेस ऑफ होता रहता है। तो ऐसा कि अगर यहाँ पे फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो क्या यूएस और चाइनीज मिलिट्री के बीच में क्या वॉर होगा? तो दोस्तों वॉर की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अभी कम दिख रहा है। कब क्या हो जाए दोस्तों इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, लेकिन वॉर की जो पॉसिबिलिटी है यूएस एंड चाइनीज मिलिट्री के बीच में वो काफ़ी कम है, क्योंकि छोटे मोटे जो फेस ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ चाइना सी में होते ही रहते हैं। और दोस्तों उससे भी बड़ी बात कि हम जिस कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं कि यूएस और चाइना के बीच में एक और कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है, दूसरी बार कोल्ड वॉर। तो दोस्तों लेकिन अगर यूएस और चाइना के बीच के हम अगर टेंशन को देखें और उसको हम कंपेयर करें यूएस और सोवियत यूनियन के बीच के, तो काफ़ी अभी हम बहुत कह सकते हैं कि अभी स्थिति बहुत ही ठीक है। अगर हम यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो स्थिति बना था कोल्ड वॉर के समय, तो दोस्तों अभी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है कि यूएस और चाइनीज मिलिट्री के बीच में कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा, कोई वॉर होगा। लेकिन हाँ, एक और चाइना अपने प्रभाव को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में। वहीं दूसरी ओर यूएस के सामने ये चैलेंज है कि कैसे वो अपने जो उसका पोजीशन सुप्रीमेसी इस एरिया में कई सदियों से बना हुआ था, फॉर डिकेड्स, कि यहाँ पे वो फ्री नेविगेशन कर रहे थे। जिस कंट्री में वो चाहते हैं उस कंट्री में अपने फौज को तैनात कर देते थे। जहाँ पे उनको जो करना होता था एशिया के किसी भी देश में, चाहे अफगानिस्तान हो या कोई सा भी देश हो, तो यहाँ पे अगर सी की बात करें तो वहाँ पे उनका फ्री नेविगेशन था, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ। तो वो अपने सुप्रीमेसी को कम होते हुए उनको दिख रहा है कि उनका जो सुप्रीमेसी है इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी में, वो कम हो रहा है। तो दोस्तों वो उसको कम नहीं चाहेंगे कि उनका कम हो, और इसलिए यूरोप से वो अपनी फौज को इस एरिया में तैनात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इस पे कुछ अपडेट आता है तो वो हम एक नए वीडियो में उसको जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।